चलिए सभी बच्चे कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन और विषय है हमारा भारतीय संविधान और टॉपिक है हमारा शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन। देखिए शहरी क्षेत्र का जो स्थानीय स्वशासन है उसे हम तीन भागों में देखकर पढ़ते हैं। एक तो होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर पालिका या नगर पालिका परिषद, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तीसरा होता है नगर निगम। किसी भी क्षेत्र का नगर पंचायत उसे कहते हैं शहरी क्षेत्र के आसपास कोई ग्रामीण एरिया जो नगर से मिल जाता है, नगर की बाउंड्री से मिल जाता है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 5,000 से 50,000 के मध्य हो जाती है, उसे कहते हैं, उसे नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। नगर पंचायत होती है, ठीक है। उसके बाद नगर निगम या नगर पालिका या नगर पालिका परिषद उसे कहते हैं जिस शहर की टोटल पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख के मध्य होती है, उसे वहां पर नगर पालिका या नगर परिषद होगी। और नगर पालिका या नगर परिषद का जो प्रमुख होता है वो चेयरमैन होता है, वहां पर चेयरमैन चुना जाता है। उस चेयरमैन का जो चुनाव होता है उस शहर की जनता द्वारा किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, जिसने न्यूनतम आयु जिसके 18 वर्ष और अधिकतम कितने भी हो, ठीक है। इसके बाद जब उस शहर की आबादी 1 लाख प्लस हो जाती है तो उस शहर को हम नगर निगम का दर्जा दे दिया जाता है सरकार द्वारा, ठीक है। तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो होता है मेयर, और मेयर जो है उस शहर का प्रथम नागरिक होता है और मेयर का चुनाव भी उस शहर की जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, ठीक है। मेयर बनने के लिए या चेयरमैन बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। शहरी जो प्रशासन है उसका जो उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 9 में किया गया है, क्योंकि 9 में जो है आपका ग्रामीण प्रशासन का उल्लेख किया गया है, ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, जबकि 9 में शहरी प्रशासन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुसूची 12 में शहरी प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची जो 12 है उसका जो संबंध है स्थानीय स्वशासन या शहरी शासन से संबंधित है। अनुसूची 12 जो जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में वो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अनुसूची 12 में शहरी क्षेत्र का जो शासन प्रशासन है उस पर काम करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 18 विषयों पे वो अपनी नगर निगम हो या नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो वो कार्य कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपका 12वीं अनुसूची हो गई, और ये जो आपका शहरी शासन है या ग्राम पंचायत है दोनों ये राज्य सूची के विषय हैं और राज्य सरकार ही इन पे डिसीजन लेती है क्या करना है क्या नहीं करना है, कब चुनाव कराने हैं कब नहीं कराने हैं। तो ये पूरे का पूरा राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार ही इनका गठन करती है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपसे ये पूछे कि शहरी प्रशासन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है तो भाग 9 का आर्टिकल 243 त से लेकर आर्टिकल 243 त से लेकर 243 या कोमा 6 या 6 छतरी तक किया गया है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट। इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि नगर पालिका या नगर निगम में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है तो महिलाओं के लिए 1/3 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। और नगर निगम हो या नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो SC और ST के लिए भी सीटें आरक्षित की गई है, इन्हें भी वहां पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है चाहे वो ग्राम पंचायत हो नगर निगम हो या नगर पालिका परिषद हो या नगर पंचायत हो, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है।
और अगर किसी कारण से ये विघटन हो जाए इनका, मतलब क्या तो इस्तीफा दे दिया जाए या मृत्यु हो जाए या अन्य कोई कारण हो जाए, तो फिर 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। अगर 6 माह से ज्यादा समय बचा है तब चुनाव कराना अनिवार्य होगा, मतलब अगर 1.5-2 साल बचते हैं तो बचे हुए समय के लिए चुनाव कराया जाएगा, अन्यथा नहीं कराया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नगर निगम का जो मेयर होता है उसकी जो एज होनी चाहिए नगर निगम का मेयर बनने के लिए 21 साल, और नगर पालिका का जो चेयरमैन बनेगा उसकी भी 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका पूरा वो था। इसके बाद आइए देखते हैं, दमादम देख लेते हैं क्या है। विषय भारतीय संविधान और टॉपिक है शहरी प्रशासन। शहरी प्रशासन को हमने 3 भागों में बांटा है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक है, शहरी प्रशासन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? अगर क्वेश्चन आएगा तो भाग 9 में किया गया है। क्लियर है? किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 12 में किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 243 त से लेकर 243 य, 6 तक। ठीक है, 243 त से लेकर 243 या, 6 तक, 6 छतरी तक। ठीक, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में। देखो 73वां जो संविधान संशोधन है उसका संबंध ग्राम पंचायतों से है, और 74वां जो संविधान संशोधन है उसका संबंध शहरी प्रशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से। दोनों का वर्ष एक ही है, 1993। ठीक, इसी के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किसके द्वारा? 74वें संशोधन 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है शहरी प्रशासन किस सूची का विषय? अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में दे सकता है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो ये जो शहरी प्रशासन है ये आपका राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार ही बनाएगी और राज्य सरकार ही लागू करेगी। ठीक है, शहरी प्रशासन से संबंधित सभी कार्य करने का अधिकार राज्य सरकार को है। ठीक है, राज्य सरकार के पास। इसके बाद शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं, और जिसका उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। इन्हीं 18 विषयों को काम करने के लिए इसका उल्लेख जो है संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। आप इसे याद रखना, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नगर पालिका या नगर निगम में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। एससी और एसटी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एससी और एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए भी सीटें आरक्षित की गई है। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। ठीक है, चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है उस शहर की जनता द्वारा। ठीक है, याद रखना, न्यूनतम आयु 18 वर्ष, प्राप्त व्यक्ति प्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेगा, उससे अधिक आयु कितनी भी हो। ठीक है, किसी कारण से अगर विघटन मतलब की स्थिति में मृत्यु या पद त्याग हो जाए तो 6 माह के अंदर, तो आप याद रखना 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा, अनिवार्य होगा, अगर 6 माह से ज्यादा समय बचा हो। अन्यथा कोई जरूरत नहीं है, फिर चुनाव तब होगा, समय पे हो जाएगा। ठीक है, नगर पालिका का चेयरमैन, नगर पालिका का जो होता है वो चेयरमैन होता है, और नगर निगम का जो होता है वो मेयर होता है। याद रखना दोनों। अगर नगर पालिका है किसी शहर में तो वो भी शहर का प्रथम नागरिक होगा जो चेयरमैन होगा। अगर नगर निगम है तो वो भी शहर का प्रथम नागरिक होगा, मेयर। ठीक है, प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम के मेयर या चेयरमैन बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, इसके बाद हमारा पहला जो पॉइंट है नगर पंचायत। अगर आपसे पूछ ले कि नगर पंचायत बनाने के लिए क्या शर्त है, तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर के पास हो, नगर की बाउंड्री से लग गया हो और नगर में
परिवर्तित हो रहा हो, मतलब वहां रहना सहना खान पीन, वहां का स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब नगर के जैसा ही परिवर्तन हो रहा हो, और इसकी जनसंख्या 5,000 से 50,000 के मध्य हो, उसे ही हम नगर पंचायत कहेंगे या नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 2, नगर पालिका परिषद या नगर पालिका, छोटे नगर क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 50,000 से 1,00,000 के मध्य हो। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन पॉइंट ये है आपका समझने का, 50,000 से 1,00,000 के मध्य। नगर निगम तीसरा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट आज की क्लास का। नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र इसकी जनसंख्या 1,00,000 प्लस हो। नगर निगम बनाने के लिए उस शहर की जनसंख्या 1,00,000 प्लस होनी चाहिए, तभी वहां नगर निगम का दर्जा दिया जाता है, अन्यथा नगर पालिका नगर परिषद दिया जाता है। ठीक है, भारत में प्रथम बार नगर निगम 1668 में मद्रास में बनाया गया था। तो भारत का पहला जो नगर निगम था 1668 में, उसकी जो स्थापना हुई थी अंग्रेजों के द्वारा मद्रास में की गई थी। ठीक है, तो ये था आज के हमारा स्थानीय शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन, तो आप याद रखना। तो इससे अगर आपको इतना सब कुछ कराने के बाद भी, समझाने के बाद भी, क्लास के बाद भी कोई भी समस्या आती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी समस्या है, उसे हम समाधान करेंगे। ठीक है, बाकी आप इसे कम से कम एक बार लिख लें और 2 से 3 बार आप इसे सुन लें। आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई भी एग्जाम, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो और चाहे शहरी प्रशासन का हो, अनुच्छेद कोई भी हो, भाग 9 हो या 9 का हो, और 74वां संविधान हो या 73वां संविधान संशोधन हो, इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता किसी भी एग्जाम में। आप आईएएस से लेके और छोटे से छोटा जो भी एग्जाम है ग्रुप सी तक, पुलिस एसआई और सीटेट यूटेट तक या केवीएस तक, किसी भी एग्जाम में बिना किसी टेंशन के आप इसे पढ़ के बैठ सकते हैं। आप निश्चित हो गए वहां जो भी क्वेश्चन आएगा वो करके आएंगे, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह रहा हूं। और आप इस चीज को महसूस भी कर रहे होंगे हमारी क्लास लेने के बाद कि ये जो बात कही जा रही है वो सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपको 3 क्लास प्रतिदिन मिल सके। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ क्लास करिएगा 3, और नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नए लोगों से कराइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको घर बैठे 3 क्लास कंटिन्यूटी के साथ उपलब्ध हो सके। चलिए, मैं आपका अपना टीचर बुलशेयर गौड़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।